आवर फ्यूचर इज सो ब्राइट। जी हाँ फ्रेंड्स, एसर ने क्लियरली बोला है, एसर का ये बिग स्टेटमेंट है कि ऑन पैसिव में हमारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। टीम साइज डज नॉट मैटर। मेरे पास कुछ लोगों का मैसेज आता है, क्वेश्चन आता है कि सूरज जी, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई यूजर नहीं है तो ऑन पैसिव में हम कैसे सफल हो सकते हैं, मेरा क्या होगा, कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। अगर आप ऑन पैसिव में इन हैं तो आपको विन होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ऑन पैसिव में हमारा फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है, क्या मायने रखता है, इसके रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है एक्टिवनेस। आप ऑन पैसिव में कितना एक्टिव हैं, आप ऑन पैसिव में इन है कि नहीं, ऑन पैसिव में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इस बात को लेकर आपके पास कितनी जानकारी है, कितना एक्टिव हैं आप, ये मायने रखता है फ्रेंड्स। इंगेज्ड विथ ओईएस, यानी कि आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ इंगेज्ड हैं कि नहीं। इकोसिस्टम में अगर कोई अपडेट आती है, कोई इंफॉर्मेशन आती है, उसको आप फॉलो करते हैं कि नहीं। इकोसिस्टम के सभी फीचर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर कुछ करने को बोला जाए, जैसे कि ओकन मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, ओईएस मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, आने वाले टाइम में ओ वेरीफाई के थ्रू वेरिफिकेशन करना है, कार्ड पेमेंट्स अगेन लाइव होते ही जिन्होंने ओकन परचेज नहीं किया है तो उनको ओकन परचेज करना है, या जो कुछ भी करने को बोला जाए वो आपको करते रहना है। इकोसिस्टम अकाउंट को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ मायने रखता है। यूजिंग ऑफ फ्री एंड पेड प्रोडक्ट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके इकोसिस्टम में जो फ्री प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं या फिर पेड प्रोडक्ट हैं जिनको आपने परचेज किया है, तो उन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए। उन प्रोडक्ट्स के सभी फीचर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर कोई न्यू पर्सन इसके बारे में पूछे तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ये भी मायने रखता है। अटेंडिंग ऑफ ओ कनेक्ट वेबिनार, यानी कि अगर कोई कॉर्पोरेट ओ कनेक्ट वेबिनार होता है तो उस वेबिनार को अटेंड करना चाहिए, ताकि ऑन पैसिव के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट्स है, इन्फॉर्मेशन है, या फिर ऐसा कुछ बताते हैं तो उसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। या फिर इसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट वेबिनार होते हैं जो हमारे लीडर्स कंडक्ट करते हैं तो उसे भी अटेंड करना चाहिए, ताकि ऑन पैसिव के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या फिर इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम सभी को जानकारी मिल सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेली विजिट टू इकोसिस्टम। जी हाँ फ्रेंड्स, इकोसिस्टम को डेली विजिट करना, ताकि ऑन पैसिव की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको प्राप्त हो सके, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकें। योर पॉजिटिव कमेंट्स ऑन ऑफिशियल पेजेस। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑन पैसिव के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल हो गया, ऑफिशियल फेसबुक पेज हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो अगर आप ऑफिशियल पेज पर जाते हैं, विजिट करते हैं, किसी वीडियो को देखते हैं, किसी पोस्ट को पढ़ते हैं, तो आप वहां पर किस प्रकार का कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं कि नहीं, ये भी मायने रखता है। योर थिंकिंग एंड पॉजिटिव माइंडसेट, यानी कि ऑन पैसिव को लेकर आपकी क्या थिंकिंग है, क्या सोच है, क्या माइंडसेट है, ये भी मायने रखती है। अगर ऑन पैसिव में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो हमें से कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, समझ ही नहीं आ रहा कि ऑन पैसिव कर क्या रही है। फ्रेंड्स, अगर हमारी ऐसी थिंकिंग है तो मुझे नहीं लगता है कि जिस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए ऑन पैसिव में, उस हिसाब से हम आगे बढ़ पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि हम अपने बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे। तो हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? हमारी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि ऑन पैसिव में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कितने भी चैलेंजेस सामने क्यों ना आ जाएं, उन सभी का सामना करने के लिए मैं पहले से ही तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कर क्या रहा हूं, और मुझे यह भी पता है कि जो मैं कर रहा हूं तो ऐसा करते समय इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, और इनका सामना कैसे करना है यह भी मुझे अच्छे से पता है। तो हमारी थिंकिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस को लेकर अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, हमें अच्छे से पता है कि हम कर क्या रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है योर सपोर्ट विथ कंपनी, यानी कि कंपनी के साथ आपका सपोर्ट। आप कंपनी को कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ऑन पैसिव हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए हमसे ज्यादा मेहनत कर रही है। तो हर एक सिचुएशन में आप ऑन पैसिव को कितना सपोर्ट करते हैं, यह भी मायने रखती है। सब्सक्राइबिंग ऑल पेड प्रोडक्ट्स, यानी कि इकोसिस्टम में जितने भी पेड प्रोडक्ट आते हैं तो आप उनको सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं करते हैं, यह भी मायने रखता है। अगर आप मेरी बात करें तो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जितने भी पेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, तो एज अ फाउंडिंग मेंबर, एज अ ऑन पैसिव एफिलिएट, सभी प्रोडक्ट्स को मैं सब्सक्राइब करूंगा, ताकि मेरी इनकम इंक्रीज हो सके, मैं और भी तेजी से आगे बढ़ सकूं। तो मैं ऐसा जरूर करूंगा, यह भी मायने रखता है। शेयरिंग विथ अदर्स, अगर मुझे किसी और के साथ शेयर करने का मौका मिले, अगर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने का मौका मिले, तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। हेल्पिंग टू अदर्स, यानी कि
अगर मेरे से किसी को हेल्प चाहिए, अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूं तो जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं दूसरों को ऑन पैसिव की रिगार्डिंग हेल्प जरूर करूंगा। तो ऑन पैसिव में आपकी इंगेजमेंट, ऑन पैसिव में आपकी एक्टिविटीज, अगर किसी फाउंडिंग मेंबर या यूजर की कोई क्वेरी है तो उसको सॉल्व करना, दोस्तों के साथ रियल एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये सब कुछ मायने रखता है। सो जिनके ऑर्गेनाइजेशन में यूजर नहीं है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी इज हीरो। क्योंकि अगर आप ऑन पैसिव में इन है, एक्टिव है, इंगेज्ड हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि ऑन पैसिव के पास कई ऑप्शंस रहने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप ऑन पैसिव में सफल जरूर होंगे। क्योंकि ऑन पैसिव कंप्लीट सॉल्यूशंस पर काम कर रही है। आपको अच्छे से पता है कि मार्केटिंग पूल से भी आपको ट्रैफिक मिलने वाला है एंड आने वाले टाइम में ऑटोमेशन सिस्टम यानी कि डोमेन एंड ट्रैफिक पैकेजेस भी उपलब्ध होंगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस ऑन पैसिव में रहने वाले हैं। तो जस्ट आपको ऑन पैसिव के साथ इंगेज रहना है।